सातवीं फाइल के हम कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं? चौबीसवा क्वेश्चन। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे को ना डाउट थे सर, नहीं मतलब ऐसे क्लास में नहीं समझ आपसे ना कुछ बातें करनी थी, तो पर्सनली कुछ डाउट थे सर। मैं आपको इंस्टा पे भी मैसेज की थी, तो सर मैंने आपके नंबर दिए थे, या फिर ऐसे बात नहीं करी पढ़ाई तो बढ़िया है ना? सर? आपकी बात नहीं आ रही। ठीक है बेटा। चलो। वन और समीरा के पास 1 रुपया 10 रुपए के सिक्कों की कुछ निश्चित धनराशि है। समीरा के पास 1 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की कुछ निश्चित धनराशि है। 1 रुपए के सिक्कों तथा 10 रुपए के सिक्कों का गुणनफल उसके पास कुल धनराशि के बराबर है। उसके पास 10 रुपए के कुछ सिक्कों की संख्या बताओ। अब ये गजब का प्रश्न है। देखते हैं समीरा के पास कितने हैं। मान लीजिए कि x जो है वो 1 रुपए के सिक्के हैं। साउंड दिक्कत आ रही है? आज ऐप बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे भी कोई है, सब में आ रही है दिक्कत? सबका आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा 1 रुपए का 10 रुपए की निश्चित धनराशि है। 1 रुपए के सिक्कों तथा 10 रुपए के सिक्कों का जो गुणनफल है उसके पास कुल धनराशि के बराबर है। मैं कह रहा हूँ 1 रुपए के मान लो x सिक्के हैं, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 22 सिक्के हैं। आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए। तो बोला क्या जा रहा है, 1 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के का गुणनफल कुल धन के बराबर है। धन कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। अरे हाँ, ये बात तो सही है। 10y प्लस x के बराबर ही होगा। तो लिख दो। अब बोला जा रहा है 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, और बोला जा रहा है 1 रुपए के सिक्के तथा 10 रुपए के सिक्के और बोला जा रहा है उसके पास 10 रुपए के सिक्के कुल कितने सिक्के हैं बोला जा रहा है। अब यहाँ अभी उसको अब जाएगा। मैंने मान लिया कि 10 रुपए के कुल 11 सिक्के हैं, तो ये हो गया 110 11x प्लस x। 10x बराबर 110, x बराबर आ गया 11। 10 रुपए की सिक्कों की कुल संख्या कितनी आ गई और धनराशि आ गई 10 रुपए की कुल संख्या अपनी 11 बन गई। तो मुझे बता दीजिए नहीं आ रही है ना, मेरी कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये बोला जा रहा है कि कुछ निश्चित धनराशि है, 1 रुपए के सिक्के ये जब लिया 10 रुपए के सिक्के में कितना बात तो याद हो गया। x बराबर 11 आ गया और y बराबर 11 आ गया। तेरा क्यों नहीं माना? तेरा मान लो, तेरा जा रही है, देखो पूर्णांक बन रही है, ऐसा पूर्णांक होना चाहिए ना। तेरा x y को माना है ना आपने, तेरा x बराबर के पास 10 रुपए की है, तो ये हो गया 130 प्लस x, तो 12x बराबर 130। नहीं आ रहा मेरे को, x की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो पॉइंट में थोड़ी चलेगी। अगला करिए। बिना ऑप्शन के नहीं होगी, एजम्पशन वाली क्वेश्चन मैंने कल भी कहा था। मैंने अगर रिफ्रेश कर लिया ना ये, मेरे को एक चीज का डर है, एरर 500 होगा, 504 उसका जला हुआ छाती फूक फूक कर पीता है। ए बी सी के पास कुछ सिक्के इस प्रकार हैं। ए के सिक्कों का 7 गुना, बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है, और बी के सिक्के का 6 गुना, सी के सिक्के का 11 गुना के बराबर। ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो 5:7 आ रहा है, सी और डी का जो रेशो आ रहा है वो 11:6 आ रहा है। बराबर कर लो। इसको 11 से गुणा कर दिया, इसको 7 से गुणा कर दिया। देखो भाई, ए बी 55 75 और 42 की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। अगर जोड़ सकते हैं न्यूनतम संख्या यही होगी, इससे ज्यादा कोई नहीं है। न्यूनतम संख्या यही है, 1 एक बात नहीं है, सबको जोड़ेंगे तो 174 आंसर आता है। अंडरस्टैंड? अंतिम फाइल लेते हैं रेशो की, उसके बाद कल से अपन पार्टनरशिप शुरू करेंगे और ये शुरू करेंगे।
वो उसमें दे दिया हूँ डॉग बॉक्स में। क्या हुआ? सर समझ में नहीं आ रहा था सर, मतलब लैंग्वेज उसका। फाइल नंबर फाइल नंबर 5 मैं आपको फाइल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, फाइल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 और महिमा का डाउट है फाइल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। आपके बच्चों को डॉग बॉक्स में बताया तो था यार, पढ़ाई कंसेप्ट के माध्यम से बात करो, ले जाओ आराम से।
3 गुना था। कच्चे माल की लागत 3:7 के अनुपात में वृद्धि हो गई और मजदूरी में 4:9 के अनुपात में वृद्धि हो गई। तो वस्तु का वर्तमान लागत ज्ञात करो अगर मूल लागत ये है। तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, दिख रहा होगा आपको, प्यारा जैसा है आपके सामने है। चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप रॉ मटेरियल की बात करते हो तो पहले रॉ मटेरियल 3 रेशो है और अब कितना है 7। अगर आप मजदूरी की बात करते हो तो पहले मजदूरी 4 है और अब है 9। चलिए अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, कॉस्टिंग क्या हो गई 7 16 7 से 16। सर ऐसा क्यों? अरे भाई जुड़ के आ रही है ना कॉस्टिंग, तो रॉ मटेरियल प्लस मजदूरी, रॉ मटेरियल प्लस मजदूरी, ये आप पहले की है, ये आपका कह सकते हैं बिफोर और ये कह सकते हैं आज। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और सर कौन दिक्कत नहीं है। अच्छा रियल कॉस्ट क्या होगी आपकी? ये जो रेशो आया है रियल कॉस्ट 3 गुना है, कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना था। अच्छी बात है, यानी कि 21 और 48 बात बराबर है। तो क्या बोला जा रहा है सर? 21 यूनिट किसके बराबर है? 32,760 के। एक रेशो बराबर 21 से कम 21 बचे कितने? 11 और 11 बचे 117 और 21 से 126, 21 बचे 105, 1560 आ रहा है। 48 से गुणा कर दो क्योंकि वर्तमान निकालना है ना। तो 8 से 48, 8 इकाइयों का वाला उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। कैसा लगा प्रश्न? जल्दी से बता दीजिए। क्या दिल खुश हो गया आपका? तसल्ली मिल गई? नेक्स्ट करिए, आराम से करिए। सर ऐड समझ में नहीं आया। अरे भाई बोला गया तुम्हें समझना ही नहीं है कि लागत कब बन रही है इंसान की? लागत कच्चे माल और मजदूरी से बनी है, तो कच्चे माल और मजदूरी को जोड़कर लागत है, गुणा थोड़ी करवा रहा है। सर क्या बोला जा रहा है? सर y रूट x के व्युत्क्रमानुपाती है। तो y बराबर अगर 36 है, k ये k की वैल्यू 216 हो गई, ये बताया था? बताया तो था। y बराबर अगर 54 लिख दिया और k की वैल्यू 216 है तो x का मान क्या होगा? 16। कैसा लगा? प्रपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है? अगला करेंगे आप, आराम आराम से करिए। जब एक गेंद को गिरने दिया जाता है तो किसी भी दूरी को गिरने में लगने वाला समय दूरी के वर्गमूल के अनुसार बदलता है। जो आपका लगने वाला समय है दूरी के वर्गमूल के हिसाब से बदलता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका d1 अगर आप निकाल रहे हो तो वह t1 स्क्वायर के बराबर होगा और d2 अगर आप निकाल रहे हो तो वह t2 स्क्वायर के बराबर होगा। बराबर कुछ तो आप ये कह सकते हैं गुरुजी कि दूरियां पता है 78.4 4 सेकंड ले रहा है, यानी कि 16 122.5 कितना समय लेगा? 16 से काट दिया मैंने, पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हो आप। 16 से काटेंगे 16 16 5 80 16 चौक 64, 16 नंबर 144। आपको पता है 7 से कट जाएगा, 7 बार 7 एकम 7 ऐसे भी दिख रहा है ना। बचे कितने? 5 7 7 49 7 5 35, 30 स्क्वायर ध्यान रखना। 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो t की वैल्यू आ गई 5। अंडरस्टैंड है ना? अच्छा लगा? अगला करिए, तसल्ली से करिए, पढ़िए क्वेश्चन को, फिर आराम से रिएक्ट करिए, है ना? रटा रटाए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये सब नए टाइप के। एक कीमती पत्थर की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो प्राइस जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। 28 ग्राम वजन और 62,720 रुपए की लागत वाला पत्थर 15:13 के अनुपात में टूट जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 15 और 13, 28 की रेशो अगर आ रहा है तो उसका हो जाएगा कितना? 784। और अलग अलग देखोगे तो दाम कितने आ रहे हैं? 225 और 169। इनको जोड़ोगे तो 9 और 5 14, 7 और 2 9, 394। तो नुकसान निकालना है तो कितने रेशो का हो रहा है? 0 9 390 रेशो का। अब बोला जा रहा है सर 28 ग्राम और कितने रुपए की लागत वाला, तो ये जो 784 है इसके बराबर ही तो होगा। एक रेशो की वैल्यू 8 80। अब ये यूनिट से आ रहा है ऐसा मत सोचना 4 8 25 और 7 8 56 आ रहा है, यानी कि उसके पास में ये 80 दिया तो 80 390 × 80 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही लॉस है। 9 8 72 8 दिया 24 और 7 31 200 ऑप्शन।
16 और 30 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो आपका बोला गया है कि दो सिरे की कीमत इतनी है तो टूट फूट के आगे बता दो, तो बात बराबर ही आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सिरे की कीमत 81 एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्टली दे रखा है 200 2 25 कट जाएगा, देख लो आप एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 81 से काट लो, वैसे होता ही है 81/4 25 तो आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट हम रख देते हैं यहाँ पर, तो लॉस कितना हो रहा है 80 में से वो घटा दो 28, 52 का लॉस हो रहा है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2500। क्लियर, आंसर निकल कर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो मैडम, करिए करिए करिए, अच्छा लगेगा जानकर। सर 52 कहाँ से आया अभिमन्यु, कहाँ से आएगा 52 ये बताओ भाई, क्यों आएगा 52? चलो छोड़ो आपको, और क्या आएगा आपकी जगह, आप क्या चाहते हो भाई, आप दिमाग लगाना सीखो ना। आइए अब ये क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका, आराम से पढ़िए और करिए। देखिए अंकित ने विनय से 9 साल अधिक सेना में सेवा की है, विनय से 1500 रुपये अधिक पेंशन भी प्राप्त किया है। अंकित ने विनय से 9 साल अधिक और पेंशन भी 1500 रुपये ज्यादा, कोई प्रॉब्लम है क्या? पढ़ो ना यार, क्वेश्चन को पढ़ के करना पड़ेगा आपको, तो 1500 कैसे आ गया, अभी 9 कैसे आ गया, अब ये तो फिर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तो कैसे बताएगा कोई टीचर। सेना द्वारा भुगतान की गई पेंशन सीधे उस कर्मचारी के द्वारा जो वर्ष है उसके वर्गमूल के समानुपाती है, यानी कि जो पेंशन है, यानी कि जो उनकी पेंशन है, आप बोल सकते हैं पेंशन को पी बोल दो, वह बराबर है के गुणा कितना उन्होंने टाइम काम किया है सेना में, अंडरस्टैंड, उसके वर्गमूल की। ठीक है, यदि विनय 17/4 साल और सेना में काम करता है तो उसकी पेंशन 10:9 के अनुपात में होती है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि अब विनय की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए ठीक है, आप ये कह सकते हैं क्या विनय की पेंशन कितनी होगी के √x, मैंने x माना है ना, और अंकित की पेंशन कितनी होगी के √x + 9, भाई टाइम के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। अब विनय कह रहा है कि 17/4 साल ज्यादा है, तो क्या विनय की पेंशन ये हो जाएगी क्या के √x + 17/4 यानी कि 4.25, अंडरस्टैंड। तो उनकी वेतन 10:9 के अनुपात में, किनकी, उन दोनों की, किन दोनों की, अंकित और विनय की। अंडरस्टैंड, और ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, ए से कट गया, एक्स निकाल सकते हो दोनों तरफ होल स्क्वायर करके, सब देखो ऐसी बात है, 81 है प्लस 729 बराबर 100x प्लस 425, तो ये आ गया था 19x बराबर 4 304, x बराबर 16। तो बोला गया अंकित ने सेना में कितने समय तक काम किया, 25 साल तक। मजा आ गया सर। ये 1500 रुपये पेंशन का क्या हुआ, इस 1500 का कोई काम ही नहीं था, सारा काम तो ईयर्स में चल रहा था। सर 81x कैसे आया, भाई मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अब आप सॉल्व करके देखो, आप अगर दूसरे तरीके से कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं तो यार बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप, मैंने तो होल स्क्वायर करके सॉल्व किया, आप कैसे करते, बुद्धि लगाओ, आप ये कैलकुलेशन करो, आप खुद करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करो तो 81x 729 100x और 425। अगला करिए चलिए, आराम से पढ़ो। बैठ कर लो माही, 4.25 पूछ रहा है एक बच्चा, ये 17/4 है ना, ये 4.25 की है। एक बच्चा कह रहा है राहुल ऐसे क्वेश्चन
शादी हो जाए आसानी से सब हो जाएगा। आइए हर चीज को ये इंस्टाग्राम टिकटॉक वीडियो बनाने इतना आसान बनाना चाहते हैं। एक वृत्ताकार डिस्क का जो भार है त्रिज्या के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। भार यानी कि वेट त्रिज्या के वर्ग के रूप में। जब मोटाई समान रहती है तो मोटाई के अनुसार ही बदलता है। मोटाई यानी कि थिकनेस। और जब जब त्रिज्या समान रहती है, यहाँ पर तो मोटाई समान है त्रिज्या के समानुपाती है, और यहाँ त्रिज्या समान है तो थिकनेस के समानुपाती है, लेकिन त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। समझ आ गया ना बात? चलिए, तो बोला गया दो डिस्क की मोटाई 9:8 के अनुपात में है। मोटाई की बात की जाती है तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं थिकनेस ऑफ 1 थिकनेस ऑफ 2 9:8। लेकिन आप जब इन दोनों को प्रोपोर्शनल में लेना चाहोगे तो एक फॉर्मूला बनाओ मेरे लिए। तो फॉर्मूला ये होगा इस प्रोपोर्शनल टू द CR²। तो W1 और W2 का जो रेशियो है R1 स्क्वायर C1 R2 स्क्वायर C2। तो आपके सामने जो स्थिति है वो यही है कि आप इसको सॉल्व करेंगे। बोला गया है पहले का वजन दूसरे की तुलना में दुगना है। 2:1 ये हो गया। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का अनुपात निकालना है और ये 9:8 है। 16 और 9 4 और 3 अंतर आ गया ना R1 R2 का रेशियो। मजा आ गया? अच्छा क्वेश्चन है कि भाई दो दे रखे हैं लेकिन जब आप इनको कंबाइन कर लोगे तो एक ये रिलेशन बन जाएगा, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, उसी के हिसाब से बनेगा। अगला करिए। एक गोलाकार गेंद को काले और सफेद रंगों से रंगा जाता है। पूरी गेंद पर काले और सफेद रंग का अनुपात यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट 2:3 है। गेंद के ऊपरी भाग में काले और सफेद रंग का अनुपात। ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वही है। देखिए कृपया करके ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ये आपके अर्थ वाले पेज पर भी आता है, जैसे कि नॉर्थ स्फीयर साउदर्न स्फीयर ऐसे वाला कंसेप्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ गोलाकार गेंद के काले और सफेद रंगों में रंगा जाता है। पूरी गेंद पर काले और सफेद रंग का अनुपात कितना है? पूरी गेंद पर तो क्या है ब्लैक और व्हाइट का रेशियो 2:3। ऊपरी भाग पर 1:2, नीचे वाले भाग पर निकालना है। अभी मेरी बात को सुनिएगा, ये आधा आधा भाग है तो टोटल कितना यूनिट आ रहा है? 5 यूनिट। और यहाँ टोटल कितना आ रहा है? 3। आपको कितना मानना चाहिए जिससे कि ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाए? तो 15 का डबल मान लो 30। 30 क्यों? जिससे कि 15 इसका हो जाए, 15 इसका हो जाए और 30 कुल हो जाए। अंडरस्टैंड? यही होता है, यही बांटना होता है। अब आप बांटोगे तो 5 बराबर 3 1 बराबर 6 तो ब्लैक वाला 12 और ये 18। तो 15 को बांटोगे तो 3 5 15 तो 5 ये और 10 ये। तो 12 में से 5 गए तो 7 काला वाला हिस्सा, और 18 में से 10 गया तो 8। 7:8 आपका राइट आंसर। बस एक आप क्वेश्चन और करवाइए इस पर, तो हेडिंग डाल लीजिए लैंड एंड वाटर वेस्ट। ये आपका एक पृथ्वी होती है, बोलिए। नोट कर लो, हमेशा डबल लेना है। और आ रहा है ना यहाँ पर 15 आ रहा है। अब अगर इवन होता तो वैसे भी आधा हो जाता, जो आधा हो जाए उसको बराबर मत करो, नहीं होता तो चलेगा। जैसे कि मैंने लिखा लैंड और वाटर का रेशियो 2:3 है और ओवरऑल रेशियो 3:1 है। आप मुझे बताइए नीचे वाले का क्या हिस्सा होगा? अब यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, आप अपने हिसाब से करिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो देखो सर, यहाँ टोटल जोड़ लो 4 रेशियो है, यहाँ टोटल आ रहा है 5, तो 5 चौके 20 आ रहा है। लेकिन अगर 30 है तो आप 20 मत मानो, 40 मानो, क्योंकि 5 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। तो 40 मानोगे ना तो टोटल तो 40 मान लो, तो 20 मान लो, और ये 20 20 से बढ़ जाएगा। हाँ ये बात सही है। तो 4 बराबर 40, तो आपका पूरी वाला हिस्सा आ गया 30 और ये आ गया 10। यहाँ हो गया 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 12। तो बस 8 घटा दो 30 में से, ये हो गया 22 और 10 में से 12 जा सकते हैं नहीं, तो जो ये रेशियो लिया है वो अपना सरासर गलत है। अंडरस्टैंड? अच्छा ठीक है सर, तो चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या चेंजेस होंगे कुछ कर दो। इसको आप मान लीजिए 2:1 मान लो, 2:1 मत मानो, आप रेशियो बिगड़ जाएगा। 2:3 ले लें, 5 तो ही था, इसको ले लो आप 3:2। अब आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा कितना? 5 चौके 20 और 7 या 12, 4 दूनी 8। अब 12 अगर घटाओगे तो ये हो जाएगा 18।
18 और हो जाएगा 2, 9:1। क्लियर है भाई? 20 को बांट दिया 18 और 2 में, ऐसे करना होता है। एक और क्वेश्चन करें। लैंड और वाटर का रेशो, चलिए बताइए यहाँ क्या होगा? देखो दोस्तों, ये कितना आ रहा है 10, ये कितना आ रहा है 5, तो कितना आ रहा है 50। अब 50 आ रहा है तो आप 5 के सकते 10 से तो 50, 25 को 100 मान लो। अब जैसे 100 मानोगे तो ये वाला 50 कितना हो गया, ये वाला 50 हो गया, तो 7 बचे 35 और 15, यहाँ आ रहा है सर 80 और ये 20, तो 80 में से 35 चले गए तो 20 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है 80 में से 35 45 और 15 गए तो 5, 9:1 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है सर, इस तरह से आपको करना है। अगला करिए, चलिए 40 से हो जाएगा भाई, हमने मना थोड़ी किया नहीं होगा। चेक कर दिया लो, 100 ले लो ना, क्या दिक्कत आ गई? तो 100 इसलिए लिया कि 50 में बढ़ गया, बस कोई दिक्कत हो रही ना है। 40 लेके कर लो, वही आंसर आएगा। आंसर के लिए तो बात है। आया आंसर? बोला गया है सर बॉक्स ए और बी में कुछ निश्चित अनुपात में कहते हैं, निश्चित संख्या में 3 गेंदों को बॉक्स ए से बी में डाला जाता है तो दोनों का जो अनुपात है वह 7:3 हो जाता है। अच्छी बात है। तो मैं मान लेता हूँ कि यार इसमें एक्स बॉल है, इसमें वाई बॉल है, कोई दिक्कत? आपसे कहता हूँ कि एक्स में से आपने 3 बॉल यहाँ निकाल दी और यहाँ डाल दी, तो आपका जो अनुपात है वो 7:3 हो गया। यदि बॉक्स ए से बी में गेंदों की संख्या का दुगना, बॉक्स ए से बी में गेंदों की संख्या का दुगना स्थानांतरित किया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। दुगना मतलब x माइनस का 6 और y प्लस का 6। तो क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएंगे? एक इक्वेशन ये बन गई 3x माइनस 9 बराबर 7y प्लस 21, तो 3x माइनस 7y बराबर 30, 2x माइनस का 12 बराबर 3y प्लस 18, तो 2x माइनस 3y बराबर 30, तो x और y का रेशो निकल जाएगा 3x माइनस 7y बराबर 2x माइनस 3y, x बराबर 4y, तो 4:1 आ गया। अब आप क्या लड़ाई सब लगा दो, अब लगा सकते हो। अब आप यहाँ से रेशो निकाल लो, यहाँ 4 के 12 में से 7 गया तो 5 बराबर 30, 1 बराबर आ गया अपना 6, अंतर आ रहा है 18, अंतर आ जाएगा। अगर रेशो निकाला तो पहले तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप लगा सकते लड़ाई, पता ही नहीं लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, मैं मैथमेटिक्स का परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई और अभी चल रहा है अपना रेशो प्रपोर्शन, ठीक है, एवरेज, सारे चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, अभी बाकी है बहुत सारे। आप शुरू से शुरू करो परसेंटेज से या सिंप्लीफिकेशन से। विकास कह रहा सर 18 कैसे आया, विकास सॉल्व कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको। हमारा नाम कह रहा सीआईएसआई नहीं मिल रहा, होना तो यही चाहिए लेकिन पता नहीं गया वो किसने भी। चलिए नेक्स्ट करो। देखिए 3 शिल्पकारों, 5 हेल्पर, 6 मजदूरों के बीच में 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं ताकि सहायक को एक मजदूर को मिलने वाली राशि से दुगनी राशि मिले। सहायक मतलब हेल्पर को
बेटे का 3/2 गुना मिले। उनकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिला। बेटी को इतना, बेटे को इतना और वाइफ को 2x माइनस 600 और उतने रुपए विभाजित होने। तो 3 बेटे हैं सर, 3 गुनी 6x, 2 बेटियां हैं, ये भी 6x, पत्नी एक ही है। 19,000, 6 और 6 12 और 2 14x, 19,600, x बराबर हो गया 1400। 3 बेटों की कुल राशि कितनी है? 2800। मतलब 3 बेटों की निकालनी है, एक बेटे को मिलती है इतना, तो ठीक है 4200 हो जाएगा। 4200 नहीं 84। अगला करेंगे, ये भी निपटा दो। अभिषेक कह रहा था कैसे? अरे भाई बताया ना, तीनों बेटों में कितना बट रहा है? 3:2 आ रहा है, 14 दिया 42 है ना। अब आप तीनों बेटों में बांट दो अपने हिसाब से, सॉरी 14 दूनी 28, एक बेटे को 2800 मिल रहे हैं, तीनों बेटों में बांट दो 3 से गुणा करो। अगला करिए, देखिए सर बी और सी को जितना प्राप्त होता है उसका आधा ए को मिलता है और बी उनका 1/4 ए और सी का। तो आप ये कह सकते हैं a अपॉन b प्लस सी बराबर कितना आ रहा है? 1/2। b अपॉन a प्लस सी बराबर कितना आ रहा है? 1/4। तो ये कितना हो गया? 3 रेशो और ये कितना हो गया? 5 रेशो। बराबर कर दो, तो 3 से गुणा कर